अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। 8 फरवरी यानी इलेक्शन डे में अब से एग्जैक्टली 2 हफ्ते रह गए हैं और इलेक्शन डे करीब आ रहा है। इसकी झलक इससे नज़र आती है कि तमाम सियासी जमातों ने तकरीबन अपनी जो इलेक्शन मुहिम है उसको लगा दिया है नेक्स्ट ईयर। तेज़ और तेज़ तर हो गई हैं इलेक्शन के सिलसिले में जलसे, जुलूस, रैलियाँ, कॉर्नर मीटिंग्स। ये भी नज़र आता है कि एक तरफ तो बड़ी सियासी जमातें जो कि बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, बड़े बड़े जलसे भी कर रही हैं, जुलूस भी कर रही हैं, कैंपेनिंग कर रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब सोशल मीडिया का वाइल्ड कार्ड भी मौजूद है जिसके ऊपर आप देखें तो आपको पार्टीज़ में, उनके वोटर्स, सपोर्टर्स में अपनी पार्टी को डिफेंड करने से मुतल्लिक और अपनी पार्टीज़ का प्रचार और उनके लीडर से मुतल्लिक जो बात है उनका पैगाम आगे फैलाने से मुतल्लिक आपको पूरी तरह से पैगाम आगे नज़र आता है। लेकिन सिर्फ बड़ी पार्टीज़ ही नहीं, ये देखा जा रहा है कि जो आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ रहे हैं वो भी अपनी मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में जो अपना पैगाम है उसको अवाम तक पहुंचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से या तो अपनी कारकर्दगी बताकर या फिर आगे अवाम के लिए उनके पास क्या है ये बताकर अवाम को माइल किया जाए, उनके दिलों में घर किया जाए और उनसे वोट लिया जाए। इलेक्शन डे के ऊपर क्या होता है ये तो ओनली टाइम विल टेल, लेकिन मुहिम, इंतखाबी मुहिम यानी पैगाम अपनी पार्टी का, कौन सी पार्टी सबसे इसमें इफेक्टिव रही, मौसर तरीके से पहुंचा सकी है और अब तक किसकी कारकर्दगी और पैगाम सबसे बेहतर रहा है। अपने तज्जियाकारों से ज़रा ये पूछते हैं कि किस पार्टी का पैगाम उनको सबसे ज़्यादा भाया, किसकी इलेक्शन मुहिम सबसे ज़्यादा उनको अट्रैक्ट की और इफेक्टिव लगी और उसकी वजह क्या है। हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन करें सलीम साफ़ी साहब, रीमा उमर साहिबा, सुहेल वड़ायत साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, आपसे शुरू करूंगी क्योंकि बाकी तीनों की मौजूदगी में इफ़ आई मे से सो। सर, आपकी एक्सपर्टीज़ है इलेक्शंस के ऊपर, आपसे कड़ी नज़र किसी की नहीं होती, तो आपको किस पार्टी की या किस फ़र्द की इलेक्शन मुहिम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगी, लगा सबसे इफेक्टिव पैगाम है और क्यों? देखें जी, हमें बतौर साफ़ी ज़ाहिर है सबको एक नज़र से देखना पड़ता है, लेकिन तनकीदी जायज़ा भी हमारा फ़र्ज़ है, हमारे प्रोफेशन का तकाजा है। तो मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी ने सबसे इफेक्टिव इलेक्शन मुहिम की है, सबसे पहले शुरू की, सबसे पहले मंशूर को लेके आए, सबसे पहले कैंडिडेट्स फाइनल किए। तो इस हवाले से वो सबसे आगे रहे। ये अलग बात है कि पंजाब में उनको कितना रिस्पांस मिलेगा। और दूसरी तरफ जो नून लीग है उसने टिकटों पे बड़ी मेहनत की है, उसने अपनी सारी एनर्जी अब तक सबसे ज्यादा टिकटों पे लगाई है, सर्वे करवाए बड़े कीमती, बड़े महंगे। उसके बाद एक एक कैंडिडेट से इंटरव्यू किया खुद पार्टी की क़यादत ने बैठ के। तो ये बड़ी उन्होंने इस बारे में बहुत मेहनत की। उतना इलेक्शन कैंपेन पे अभी उन्होंने जोर नहीं लगाया, अभी एक दो ही जलसे, बड़े जलसे किए हैं उन्होंने तो, लेकिन टिकटों की तकसीम पे उन्होंने जरूर मेहनत की है। अब उनका देखें मंशूर कब आता है, काफी लेट हो गया, पहले आना चाहिए था। तीसरा हमारे जाहिर है तीसरी पार्टी जो है, बड़ी पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के टिकटों में मुझे नहीं लगता कि उन्हें मौका मिला है कि क्या इस पे कोई मुनासिब वक्त दे सकें। बहुत सी जगह पे गैर नुमाया उम्मीदवार हैं, उनका ख्याल है कि शायद थंबे भी जीत जाएंगे, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अच्छे कैंडिडेट्स बस जगहों पे नहीं हमें नजर आ रहे, और जहाँ पे अच्छी कैंडिडेट हैं वो हाजिर नहीं हैं, वो लापता हैं या गायब हैं। तो पीटीआई की जो गैर मुनज़्ज़म अंदाज है, ज़ाहिर है उनके ऊपर मुश्किलात भी हैं, वो भागे भी हुए हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तो अंडरस्टैंड होता है उनकी बात कि क्यों वो इस तरह मुश्किलात में है। लेकिन फिर भी कई चीजें बेहतर मैनेज हो सकती थी जो वो नहीं कर सके। और अब देखना ये होगा कि क्या वोटर इन तमाम चीजों को माफ करते हुए और इन चीजों को इग्नोर करते हुए भी उन्हें वोट देगा, या जो बेहतर मुनज़्ज़म होगा या जिसकी बेहतर कैंपेन होगी। मेरा ख्याल है कि लोग इन चीजों की तरफ कम ही तवज्जो देते हैं, उन्हें जिसको वोट देना होता है उसी को देते हैं। सर, लेकिन पैगाम कुछ ना कुछ अहमियत तो रखता है क्योंकि आपके जहनों में घर कर जाता है। और पहले हम जैसे देख रहे थे, अमली सबूत उसका ये है कि पीपल्स पार्टी तवातुर से नून लीग को निशाना बना रही थी, उनके कायद को निशाना बना रही थी, नून लीग जवाब नहीं देती थी। बट अब वो कर करके इतना ज़्यादा कर दिया है कि नून लीग को भी हम देख रहे हैं कि बिल आखिर जवाब देना पड़ रहा है। देखिए, गुजारिश ये है कि ये ऐसा इलेक्शन नहीं है कि जिसमें इलेक्शन कैंपेन के जरिए लोगों का जहन बनना है। अच्छा। क्योंकि इस वक्त तकसीम बड़ी वाज़ेह है। तकसीम जो है वो बड़ी वाज़ेह है। पंजाब के अंदर कम अज कम मैं श्योर हूँ कि इस दफा ये पीटीआई का और नून का मुकाबला है।
पहले से लोग तकसीम है। अब देखना सिर्फ ये है कि पीटीआई के साथ जो उस्ताद गुजरी है, जो उनको सिंबल नहीं मिला, जो उनका गैर मुनज़्ज़म अंदाज है, क्या उसके बाद भी उनका वोटर उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं। तो ये सिर्फ ये देखने वाली बात है। नून का वोटर तो कोई है जो पहले से है, कोई नया वोटर मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये देख के कि इनकी हुकूमत आ रही है, कुछ लोग जरूर उनकी तरफ आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उनका वोट बैंक बढ़ेगा इलेक्शन के करीब जाकर। बाकी जाहिर है तकसीम जो है वो पहले से मौजूद है। अच्छा, इस तकसीम की अगर बात करें साफ़ी साहब, अगर हम ऑन ग्राउंड देखें, जलसे जुलूस जो हो रहे हैं फिजिकल, उसमें हमें नून लीग नज़र आती है आगे, लेकिन अगर सोशल मीडिया खोल के देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी आगे है और भरपूर तरीके से सोशल मीडिया का वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल कर रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा मीडियम रहा है, रहेगा इन इलेक्शंस के लिए ख़ास तौर पर? देखिए, एक तो मेरे ख्याल में इलेक्शन के डायनामिक्स कुछ और हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती है, आज कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में EGC ने मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स को जमा किया था और उससे वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने खिताब किया। तो दो जगहों पे, एक तो जो इससे पहले किसानों से खिताब किया था उसमें भी आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया का तफसील से जिक्र किया था और आज भी उन्होंने किया। लेकिन उससे पहले एक सवाल के जवाब में वो एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि जी हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं होते, फलां नहीं होते, तो उन्होंने कहा कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं, आप अच्छे लोगों को वोट दें। तो उसमें उन्होंने एक फ़िक्रा कहा कि गवर्नेंस ऐसी चीज़ है कि जो वर्चुअल नहीं हो सकती उसको ज़मीन पे करना पड़ता है। तो इलेक्शन भी ऐसी चीज़ है कि जो वर्चुअल नहीं हो सकता बल्कि उसको ज़मीन पे करना पड़ता है। और बहुत सारी जगहों पे, मसलन पाकिस्तान में हुकूमतें गिरती तो शहरों से हैं लेकिन बनती देहात से हैं और देहात में ये रुझान बहुत कम है। मसलन मेरे दोस्त है सनाउल्लाह बलोच, वो दूसरे तीसरे दिन मुझे फ़ोन करके पाकिस्तान के हालात पूछते हैं, तो दूसरे तीसरे दिन इसलिए कि वो जिस एरिया में कैंपेन कर रहे होते हैं उधर सिरे से मोबाइल के सिग्नल्स ही नहीं होते। बहुत सारे एरियाज़ में तो ये 3G और 4G की सहूलत भी मैसर नहीं है। तो एक तो ये कि वहाँ पे सोशल मीडिया क्या मैटर करेगा। दूसरा, आर्मी चीफ सैयद आसिफ मुनीर जो है वो सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया कहते हैं और पिछली तकरीर में भी उन्होंने ये कहा था कि ये शैतानी मीडिया है और आज उन्होंने कहा कि ये शैतानी मीडिया है और फिर उन्होंने कहा कि मैं कुरान से साबित कर सकता हूँ कि ये क्यों शैतानी मीडिया है। तो उन्होंने कहा कि कुरान में आपसे कहा जाता है कि अगर आपके पास खबर आए तो आप पहले उसकी तहकीक करें। तो वो सूरह हुजरात की आयत उन्होंने पढ़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु। उन्होंने कहा सोशल मीडिया आपको तहकीक का ऑप्शन देता ही नहीं है, वो सॉरी आपको कट और कॉपी और फॉरवर्ड का वो देता है, तहकीक का ऑप्शन नहीं देता। फिर उन्होंने कहा कि कुरान में ये कहा गया है कि वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, एक दूसरे को अलक़ाबात से ना पुकारो। और सोशल मीडिया जो है उसमें अलक़ाबात होते हैं, गालम गलूच होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख्याल में मीडियम तो शैतानी है लेकिन कुछ ना कुछ शैतान वाला काम कुछ ज़हनों में वसवसे डाल सकता है जो शैतान का काम है, कुछ ज़हनों को गुमराह कर सकता है। लेकिन एक ख़ास हद से ज़्यादा पाकिस्तान में अभी सोशल मीडिया वो इलेक्शन रिजल्ट पे असरअंदाज नहीं हो सकेगा। अच्छा सर, क्या यही वजह है कि फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी इतनी आ जाती हैं और इतनी फरावानी से? कौन से टेक्निकल प्रॉब्लम? सर वो सोशल मीडिया पे मैंने नोटिस किए बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल, और ख़ासकर पता नहीं क्या ये हुस्न इत्तफाक का है इसको, जब PTI की कोई फंड रेजिंग या जलसा होता है ऑनलाइन तो ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये नहीं उनसे किसी ने पूछा? मैं फॉलो नहीं करता ज़्यादा सोशल मीडिया को, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है कि किस वक्त क्या हुआ है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता ये सोशल मीडिया इतना इफेक्टिव होगा इस इलेक्शंस में ख़ास तौर पे? एक छोटी सी असल में मुझ पे तो कोई असर नहीं किया उसने। देखिए मैं तो 15-16 साल से इस सोशल मीडिया पे मुझे गालियां पड़ रही है, इतना कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, तो मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा है और न पड़ता है। ठीक है,
तो जो कुछ मैं अपने बारे में राय रखता हूँ वो दूसरों के बारे में भी राय रखता हूँ। सर, तो फिर किसकी इलेक्शन कैंपेन का आपके ऊपर असर पड़ा है, ये बता दें, किस पार्टी की? इलेक्शन कैंपेन के बारे में मेरी भी यही राय है कि पीपल्स पार्टी इस मामले में सबकत ले गई है, और कुछ छोटी पार्टियां एएनपी और एमक्यूएम के इलेक्शन कैंपेन भी अच्छा है, उन्होंने टाइमली शुरू किया है, और मुस्लिम लीग नून इसमें पीछे है बहरहाल। अच्छा, क्यों सर? वजह भी बताएं ना, वजह भी बता दें। उन्होंने तो ये टिकटों की तकसीम का वो किया है, लेकिन मेरे ख्याल में टिकटों की तकसीम पे इतना वक्त नहीं लगाना चाहिए था। अच्छा, इधर तो टिकटों की तकसीम है, ये मंशूर उनका क्यों नहीं बन रहा है? ये शायद पहली पार्टी होगी कि जिसका मंशूर इलेक्शन के बाद आएगा। पता नहीं वो कौन बना रहा है, किधर बना रहा है। तो मंशूर की तैयारी से आप अंदाजा कर ले कि इनकी क्या हालत है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रीमा उमर साहबा, शहजाद इकबाल साहब की राय शामिल करें। मुख्तलिफ पार्टीज़ अपने अंदाज में अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रही हैं और कर चुकी हैं, बल्कि नाउ देयर इन द मिडल ऑफ इट, और बल्कि उसको अब आगे मज़ीद पुख्ता कर रही हैं। कुछ हमें नज़र आ रहा है ऑन ग्राउंड हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं, कुछ हमें सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी मुतहरिक नज़र आती हैं। शहजाद इकबाल साहब, किस पार्टी या उम्मीदवार की कैंपेन, उनका पैगाम आपको बड़ा अच्छा लगा, आपको भाया, या आपको लगता है सबसे इफेक्टिव होगा अवाम में अपनी मैसेजिंग पहुँचाने के लिए, और क्यों? बहुत शुक्रिया अलीना। अगर 2018 के मुकाबले में देखा जाए तो जो गहमा गहमी इलेक्शंस में देखने में आती थी वो इस मर्तबा नहीं नजर आ रही है। मैं अभी पिछले 2-3 रोज से लाहौर में था और मैं सुन रहा था कि लाहौर में एक्टिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद में ऑब्वियसली खाली यहाँ पे 3 कौमी असेंबली की सीट्स है, तो लाहौर इस एतबार से ज्यादा गहमा गहमी होती है इलेक्शन में, क्योंकि एनए की सीट्स भी हैं, प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं। लेकिन वहाँ पे भी हमने देखा कि उस तरह के ना कॉर्नर मीटिंग्स हैं, ना बहुत ज्यादा बैनर्स हैं, और इसकी एक वजह तो ऑब्वियसली ये है कि पार्टीज ने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन लेट शुरू की, क्योंकि एक सवालिया निशान था कि क्या इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे। दूसरा, जो कुछ हमारे वहाँ पे लोगों से मुलाकात हुई वो इस बात का भी शिकवा कर रहे थे कि इलेक्शन लड़ना बहुत महंगा हो गया है। एक बैनर की कॉस्ट अगर आप कंपेयर करें एज कंपेयर टू 2018 तो बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो ये भी एक वजह है, मुख्तलिफ फैक्टर्स के अलावा, कि जो गहमा गहमी हमें इतनी ज्यादा नहीं नजर आ रही। जहां तक सवाल है कि आज इस इलेक्शन में किसकी कैंपेन बेहतर है, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ने एक तो सबसे पहले अपनी कैंपेन का आगाज किया और उनकी कैंपेन ज्यादा बेहतर नजर आ रही है और वाइड स्प्रेड है। उन्होंने केपी से शुरू किया, सिंध में काफी जलसे किए, बलूचिस्तान का रुख करेंगे, पंजाब में जलसे किए। तो मेरे ख्याल से अक्रॉस पाकिस्तान अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा जलसे किए और सबसे ज्यादा उनकी कैंपेन बेहतर नजर आई दूसरों के मुकाबले में। नून लीग, आपको सब पता है कि 21 अक्टूबर का जलसा था, उसके बाद नवाज शरीफ ने इस हफ्ते पहली मर्तबा पब्लिक एड्रेस किया है, और उनकी एक वजह ये थी कि टिकट की तकसीम का जो मामला था वो काफी डिले हुआ, और दूसरा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो इंतजार कर रहे थे कि पीटीआई के सिंबल का फैसला हो जाए, इसके बाद वो इलेक्शन कैंपेन करेंगे। हफ्ते के रोज ये फैसला हुआ और मंडे से मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने अपनी कैंपेन का जो है वो आगाज किया। लेकिन अब आई थिंक दे आर पीकिंग एट द राइट टाइम। जो अपने हल्के हैं वहाँ पे भी जा रहे हैं, इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में उन्होंने जलसे भी किए, मानसरा में भी जाके जलसा किया। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की कैंपेन है, मेरे ख्याल से 2018 या इवन 2013 से कंपेयर करें तो कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ना कोई इमरान खान जेल में है, उसके अलावा कोई भी प्रोमिनेंट लीडर जो उनका, जो आप टेलीविजन पे देखते थे या उनके तर्जुमान थे, वो ना कोई जलसा कर रहे हैं ना कोई कैंपेन कर रहे हैं। जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो अपने तहत कोशिश कर रहे हैं कि कॉर्नर मीटिंग्स करें या फिर छोटी छोटी रैलीज निकालें, लेकिन ऑब्वियसली वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो अगर आप 2013-18 या इस वक्त जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे कंपेयर करें तो वो नहीं नजर आ रही, और उसकी एक वजह ये भी है कि इस वक्त जो रियासत का जो क्रैकडाउन है वो बहुत ज्यादा है। सलमान अकरम राजा के साथ हमने एक ग्रेट डिबेट कल रिकॉर्ड की, उसमें सोहेल बड़ाई साहब भी थे। वो भी जब वहां पे पहुंचे उन्होंने बताया जो मेन उनका लीड कैंपेनर था उसी को उठा लिया गया और पूरा दिन वो उसको रिहा करने में मसरूफ थे। तो पीटीआई की अपनी लिमिटेशंस है, जिस वजह से उनकी कैंपेन दूसरे दोनों पार्टीज के मुकाबले में अगर आप देखें तो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं नजर आ रही। बहरहाल अपने आप को अडेप्ट करने की जरूरत होती है। पहले प्रिंट था, फिर टीवी आया, अब सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी हकीकत है। और अगर इस वक्त आप देखें, क्योंकि मैं तो ये मिलकर आया हूँ, कल नून लीग के कुछ ऐसे लोग जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो कि सपोर्ट, जो कि नून लीग की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा है, तो उन्होंने बताया है कि हर कैंडिडेट की अपनी 5, 6, 8, 10 लोगों की सोशल मीडिया टीम है और उसमें वो बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिपेंड भी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनको ये पता है कि जहां उन्होंने एक बयानिया
अपना सड़कों पे बनाना है, टेलीविजन टॉक शोज के जरिए बनाना है, वहां पे सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है, उसका इस्तेमाल गलत होता है। बिल्कुल सलीम साफी साहब ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे कोई एडिटोरियल पॉलिसी नहीं होती। जो आपने पोस्ट करना है, चाहे वो सच हो झूठ हो, कोई इस पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता, वो आप पोस्ट कर सकते हैं। इसीलिए बहुत गुमराहकुन कैंपेन्स भी वहां पे चलती हैं और शायद पॉलिटिकल पार्टीज को ये सूट भी करता है, क्योंकि जो उनके वोटर हैं, अब ट्रेंड तो यही है ना, जो आपका वोटर है आपने उसको वही इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है जो उसके मतलब की है। एल्गोरिथम्स के जरिए हो, चाहे वो जो कंटेंट आप फीड करना चाहते हो, आसानी आप टारगेटेड फीड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है 2018 और 13 के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, और दुनिया भर में आप ये ट्रेंड देख रहे हैं। यूएस में भी जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, ट्रम्प के फॉलोअर्स ने जिस तरह इस्तेमाल किया, वो उसमें आप बतदरीज इजाफा देख रहे हैं। तो ओवरऑल वैसे कैंपेन ऑन सड़कों पे पीपल्स पार्टी की बेहतर है, पैगाम वही है। पीपल्स पार्टी ने बहरहाल पिछले इस हफ्ते बड़ा एक शिफ्ट लिया है, अगर आपने नोट किया हो तो अब वो पीटीआई पे एक सॉफ्ट हैंड रख रहे हैं। इमरान खान के जो वोटर सपोर्टर्स हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट रहने का कोई फायदा नहीं है, आप पीपल्स पार्टी को वोट करें। शायद एक मकसद ये भी है कि वो वोट अगर ना करें तो जब वो आजाद हैसियत में अगर मुंतखब होते हैं तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ रुख करें। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब एक लॉन्ग टर्म अपना उनका एक व्यू है कि पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी तादाद में यूथ है उसको वो अट्रैक्ट करें, क्योंकि हो सकता है ये मियाँ साहब का एक्टिव पॉलिटिक्स में या प्राइम मिनिस्टर बनने के हवाले से आखिरी इलेक्शन हो सकता है इमरान खान को भी शायद ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मौके इसके मिले। मेरे ख्याल से वो एक लॉन्ग टर्म एक अप्रोच है उनकी, और वो चाहते हैं कि जो यूथ है वो उससे कनेक्ट करे। तो उनकी एक तकारीर में हमने एक फर्क देखा है, वो बाकायदा अपील करना चाह रहे हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के वोटर्स को। नून लीग 2017 की कारकर्दगी 2013 से 17 की कारकर्दगी बता रही है, उसमें भी जो है वो उसी को पिच कर रहे हैं अपनी कारकर्दगी को, 1.5 साल वो नहीं गिना रहे। पीटीआई तो कारकर्दगी के हवाले से बात ही नहीं कर रही, वो अपने विक्टिम कार्ड पे इस कैंपेन कर रही है। लेकिन एक चीज मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहूंगा, हमने इस कैंपेन में भी हम समझते हैं कि सियासी पार्टीज थोड़ी सी मैच्योर होंगी और कौन से ऐसे प्रोमिसेस करेंगी जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन बिजली के हवाले से हो, लोगों की तनख्वाह बढ़ाने के हवाले से हो, जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं, ये अवाम को बताना हमारा फर्ज है कि कम से कम उन बेसिस पे आप वोट ना दें, क्योंकि ना वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता इम्प्लीमेंट हो गए तो मुल्क जो हम बार बार कहते हैं कि दिवालिया होने से बचा है, वो दिवालिया हो ही जाएगा। इसलिए रियलिस्टिक रहे, और ठीक है एग्जैजुरेशंस होती हैं, बट इतनी भी ना हो कि जो आप हद ही पार कर जाए। ठीक है। अच्छा रीमा, आपके लिए एक अच्छी कैंपेन का पैमाना क्या है, या क्या जुज्व हों जो एक पार्टी की अच्छी कैंपेन में हो, और जितनी भी कैंपेन्स आपने देखी उसमें आपको किसका पैगाम बड़ा अच्छा लगा, और टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसे हम बात कर रहे हैं उसका कितना किरदार आपको लगता है होगा? जी शुक्रिया अलीना, मैं बिल्कुल मेरा ख्याल है ना मेरा कोई एक्सपीरियंस है इसको एनालाइज करने में, ना कोई एक्सपर्टीज है कि मैं कैंपेन्स को कैसे जज करूं। सो आई रियली डोंट हैव मच टू से, क्योंकि फिर अनफेयर हो जाएगा अगर मैंने एक होलिस्टिक व्यू नहीं लिया इसका मुख्तलिफ शहरों में, तो मैं किस तरह एनालाइज कर सकूंगी। एक शहरी की हैसियत से आप किस तरह से देखती हैं, इस तरह बता दें। किस कैंपेनिंग को? इलेक्शन कैंपेनिंग को। आपने देखा होगा मुख्तलिफ मीडियम्स के ऊपर मुख्तलिफ पैगामात को सर्कुलेट करते हुए, उसमें से अगर आपको कोई मुनफरिद बात अच्छी लगी या कोई पैगाम आप तक सबसे ज्यादा पहुंचा, तो उसको आप एज ए शहरी एनालाइज कर दें। मेरा ख्याल है ओवरऑल जो कैंपेनिंग होती है इलेक्शन से पहले, एक जो माहौल बनता है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। हम बहुत तनकीद करते हैं कि पाकिस्तान में हाइब्रिड जमहूरियत होती है, कंट्रोल जमहूरियत होती है। जब से मैंने इलेक्शंस को क्लोजली फॉलो करना शुरू किया है, 2008 में पहला इलेक्शन था मेरा ख्याल है जिसमें मैंने वोट दिया होगा, तब भी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के फ़ौरन बाद नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में थे, वो वापस आए थे। दहशत गर्दी मुल्क में बहुत ही एक उसकी सिवेरिटी थी एक, लेकिन फिर भी इलेक्शंस हुए, उससे पहले भी एक माहौल बना। मेरा ख्याल है सिमिलरली 2018 के दूसरे इलेक्शन से जो मैंने क्लोजली फॉलो किए, उसमें भी इसी तरह की बातें हो रही थी कंट्रोल जमहूरियत के बारे में, सिलेक्टेड गवर्नमेंट्स के आने के बारे में। लेकिन फिर भी ये जो इलेक्शंस होते हैं उसका जो एक पूरा रिचुअल होता है कि हर 5 साल बाद हर शहरी वोट करके अपनी एक मुंतखब हुकूमत जो है उनको लेके आ सकता है, ये बहुत बहुत अहम है मेरे लिए।
सो मैं सुनती हूँ, यही तो एक फर्क है लीना, कि हम सिटीजन्स हैं, हम सब्जेक्ट्स नहीं हैं। और मैं सब जो लिमिटेशंस हैं पाकिस्तान में उनको एक्नॉलेज करती हूँ। पीटीआई के साथ जो इस वक्त हो रहा है बहुत भयानक है। बहुत एक आपका फेयर कंपटीशन होना चाहिए इलेक्शंस में, उनको अफेक्ट कर रहा है। लेकिन और भी हमने पहले देखा एएनपी के साथ जिस तरह उनके साथ तो वायलेंस की वजह से वो पार्टी वापस वो बन ही नहीं सकी, जो उन्होंने देखा मजीद 10 साल मेरा ख्याल है कंसिस्टेंटली वायलेंस। इसके अलावा हमने देखा है बलूचिस्तान में छोटे छोटे गांव में किस हद तक जमहूरियत हो सकती है। पहले हमारे मुल्क का इतनी बड़ी एक पॉपुलेशन थी, हिस्सा था, जो उस तरह इलेक्शंस में हिस्सा ही नहीं लेता था, जो अब केपी का हिस्सा बने हैं, जो आपकी फॉर्मर जो ट्राइबल एरियाज जिनको कहते थे हम, तो अब भी वहां पे किस हद तक जमहूरियत होती है। सो ये सब जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, इसके बावजूद जब मैं सुनती हूँ लोगों को कहते हुए टीवी पे और वैसे कि क्या फायदा है इससे इलेक्शंस का, क्यों पैसे खर्च करें इन इलेक्शंस में, इससे बेहतर है कि नाम की जमहूरियत से बेहतर है कि जमहूरियत हो ही ना, हाँ ना आप, इससे बेहतर है मिलिट्री डिक्टेटरशिप ही हो, या जो लोग पीछे से पपेटेरिंग करते हैं वो सामने आ जाएं। तो मेरे लिए तो मैं इसको कन्विंस नहीं हूँ इस एनालिसिस से। मेरे लिए जो शुरू में आपकी वैसे हमारी रिकॉर्डिंग से वैसे बात हो रही थी, भरम जो है वो बहुत जरूरी है। और कभी कभी इस तरह के जो रिचुअल्स होते हैं, जो नाम होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत सी खुलती हैं, इनसे एक अकाउंटेबिलिटी का रास्ता खुलता है। उस तरह परफेक्ट फॉर्म में नहीं जिस तरह हम पढ़ते हैं या हम चाहते हैं हो। वो तो एस्पिरेशन है, बहुत से ममालिक में एस्पिरेशन है, लेकिन एटलीस्ट इस फॉर्मेट में बेहतरी की गुंजाइश है, और क्योंकि तनकीद से ही बेहतरी आती है, बाकी किसी हाँ। और चाहे मैं खुद देखूं कि मुझे अच्छा लगता है, आप बाहर निकलते हैं, लोगों ने गाड़ियों के ऊपर पोस्टर्स लगाए होते हैं, झंडे लगाए होते हैं थ्रू आउट लाहौर में, तो बहुत ज्यादा ऐसी आपको नजर आ रहा है कि एक माहौल डिफरेंट है। सो मैं तो ये एंजॉय करती हूँ एज ए सिटीजन, लिमिटेशंस और सबको एक्नॉलेज करते हुए कि पाकिस्तान में है कंट्रोल्ड जमहूरियत, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर है किसी और ऑल्टरनेटिव से। अच्छा, ये जो अभी शहजाद बात कर रहे थे, अभी आपने भी बात की कि लाहौर में गहमा गहमी में, सुहेल साहब वाकई में क्या ऐसा है इस दफा इलेक्शन के वो रंग नजर नहीं आ रहे, इलेक्शन कैंपेनिंग के वो रंग नजर नहीं आ रहे जो इससे पहले होते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है अगले दिनों में पिकअप कर जाएगी। अच्छा। ये क्योंकि ये सारी चीजें लेट हुई हैं, इलेक्शन कैंपेन लेट हुई है, फैसले लेट हुए हैं, कैंडिडेट लेट हुए हैं, तो ये सारा कुछ होने के बाद मेरा ख्याल है कि अगले चंद दिन में, 2-4 दिन में आप देखेंगे कि कैंपेन जो है वो बहुत तेज हो जाएगी। ठीक है जी, हमें एक छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा। हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी, आने वाले दिनों में भी हम इससे मुतल्लिक बात करते रहेंगे, और आप हमारे तज्जियाकारों के डिटेल में तज्जिए भी सुन सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, चैनल तज्जिया ऑफिशियल के ऊपर। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और सवाल है बड़ा, हम उसके मुतल्लिक बात करेंगे। हम बात करने लगे हैं, ब्लूमबर्ग ने गुज़श्ता रोज़ एक तज्जियाती रिपोर्ट जारी की है उसकी, और साथ ही आईपॉर का आज एक सर्वे रिलीज़ हुआ है। उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, अपने तज्जियाकारों के सामने रखेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये तज्जिया किया गया है सर्वे करने के बाद कि पाकिस्तान में जितने भी अदवार रहे मुख्तलिफ हुकूमतों के, तो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का जो दौर था उसमें सबसे ज़्यादा माशी एतबार से, माशी कारकर्दगी से मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी रही, और अवाम ने सबसे ज़्यादा उनको पसंद किया। अब इसका पैमाना ये है कि एक मिजरी इंडेक्स उन्होंने तैयार किया है, जितने पिछले आदाद शुमार और सर्वेज हुए उनको देखते हुए, कि किस हुकूमत में अवाम सबसे कम मायूस थी और सबसे कम बदहाल थी। और ये पता चला है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में 14.5% सबसे कम बदहाल थी, और पीटीआई के दौर में 16.1% और पीपल्स पार्टी के दौर में 17.2%। सो इसके साथ साथ आईपो का जो आज सर्वे जारी हुआ है उसके मुताबिक पंजाब की 45% अवाम ये समझती है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के जो माशी बहरान, माशी मसाइल हैं उनसे निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हमारे तज्जियाकार क्या राय रखते हैं? क्या अमली तौर पर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के पास ऐसी कोई हिकमत अमली है जिससे वो डिलीवर कर सके माशी महाज के ऊपर? शहजाद जी अलीना, बिल्कुल जो सर्वे मैंने देखा है, पहले चले ब्लूमबर्ग के हवाले से बात कर लेते हैं। जो उनकी रिपोर्ट है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं हुई, दो बुनियादी उन्होंने जो है दो बुनियादी इंडिकेटर्स हैं जिसकी बुनियाद पे ये रिपोर्ट है। उसमें एक अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि नून लीग के दौर में उनके मुताबिक कम रही है, और दूसरा बहुत मेजर है वो है इन्फ्लेशन।
अब जो अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली वो जीडीपी ग्रोथ से उसका ताल्लुक है। नून लीग के आखिरी 2 साल में जो ग्रोथ है वो 5.5% से ज्यादा थी, और जो सबसे बेहतर इंडिकेटर मेरे ख्याल से था वो ये था कि इन्फ्लेशन उस वक्त जो है 5 या 6% पे थी, और इस वजह से उनके नंबर्स जो है उनके राइवल गवर्नमेंट्स के मुकाबले में बेहतर है। तहरीक इंसाफ ने आखिरी 2 सालों में 5.5-6% की ग्रोथ दिखाई, लेकिन उस वक्त जो महंगाई की शरह है वो 12% से ज्यादा थी। अब ये 2 इंडिकेटर्स है, किसी भी मईशत को देखने के लिए आपको ज्यादा ऑब्वियसली इसको डीपली एनालाइज करना पड़ता है, लेकिन इस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में फिलहाल ये मेंशन नहीं है, शायद बाद में वो डिटेल्ड रिपोर्ट दे, क्योंकि जो तरक्की पाकिस्तान में होती भी है, चाहे वो 2 साल मुशर्रफ के हो, 2 साल नवाज शरीफ के हो, 2 साल तहरीक इंसाफ के हो, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। उसकी वजह यह है कि बहुत ज्यादा इन्हिसार हम इंपोर्ट पे करते हैं, हम अपनी जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है सरकारी उस पर करते हैं, बजाय इसके कि प्राइवेट सेक्टर को हम फरोग दें और दूसरा अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। तो इसमें बड़ी तफसील से बात हो सकती है, लेकिन ये जो 2 इंडिकेटर्स हैं, ग्रोथ जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है और महंगाई कम थी जिस वजह से नून लीग की परफॉर्मेंस दूसरी हुकूमतों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर रही है। जहां तक इस रिपोर्ट का ताल्लुक है, इस रिपोर्ट में 45% जो है वो नवाज शरीफ पे पीटीआई पीएमएलएन पे लोग कह रहे हैं कि उनसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मसाइल का हल निकालेंगे। और इस रिपोर्ट जी आईपॉर की रिपोर्ट, और इसमें भी जो है 2 मेजर आप लोगों से सवाल किया कि उनके मसाइल क्या है, तो उसमें भी आप देखें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, यही लोगों का इस वक्त मसला है, और इसी की जाहिर सी बात है जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी उसको इन्हीं 2 मसाइल का हल जो है वो निकालना है। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, चाहे नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, कि किस तरीके से आईएमएफ के साथ रहते हुए वो जीडीपी ग्रोथ को फरोग दे सकते हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, महंगाई पे काबू पाना, ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन 2 चीजें बड़ी ऑब्वियस है इस रिपोर्ट में, और मेरे ख्याल से इस बात का जो है जिक्र कुछ अरसे से हम लोग कर रहे थे कि कमिंग नियर टू द इलेक्शंस, जब कैंपेन होगी, नवाज शरीफ कैंपेन कर रहे होंगे, दूसरी तरफ पीटीआई कैंपेन नहीं कर रही, और इतने सारे लोग जो स्विच किए हैं, जिन्होंने पीटीआई या तो छोड़ी है या नून लीग ज्वाइन की है, तो आपको ये ट्रेंड नजर आएगा कि पीएमएलएन की पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा और पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है या वो स्टैग्नेंट होगी या उसमें आपको कमी नजर आएगी। तो इस रिपोर्ट में, इस सर्वे में आप देख सकते हैं कि नून लीग जो है वो 45% पे है और पीटीआई जो है वो 35% पे है। हाँ, एक ट्रेंड मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि 2013 में कहा गया है कि नून लीग जो थी उसकी पॉपुलैरिटी 41% पे थी अप्रूवल रेटिंग्स, और अब वो 45% है, यानी 2013 के मुकाबले में इतनी ज्यादा है, जबकि इनकम्बेंसी फैक्टर हमने देखा है जो पीडीएम हुकूमत में रहा जिसमें महंगाई बहुत ज्यादा देखी गई, ये नंबर मुझे समझ नहीं आया, सरप्राइजिंग मेरे लिए। दूसरा, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई जो है वो 2018 में उनकी जो अप्रूवल रेटिंग वो 34 थी और अब 35 है, यानी कि सिर्फ 1% इजाफा हुआ है, जबकि इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 54% लोग ये समझते हैं कि 9 मई के बाद पीटीआई को नुकसान हुआ है, उनकी वो उसको जिम्मेदार समझते हैं, वो समझते हैं कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी कम हुई है। तो अगर 55% लोग ये समझते हैं कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी कम हुई है, लेकिन 1% पीटीआई की पॉपुलैरिटी में अप्रूवल रेटिंग में इजाफा हो रहा है, तो ये भी मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है इस रिपोर्ट के। लेकिन जो ट्रेंड है मेरे ख्याल से वो एक ऑब्वियस है कि पीएमएलएन कैंपेन कर रही है। बट अगर आप 13 से मवाजना करें नून लीग की अप्रूवल रेटिंग का, तो क्या उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि एक तो बड़ा ऑब्वियस फेवरिज्म का फैक्टर, दूसरा ये कि बाकी पार्टीज को आजमा चुके, कहीं ना कहीं उसके बाद हल शायद लोगों को नून लीग की सूरत में नजर आता है? कहने को तो ये कह सकते हैं, ऑब्वियसली एक सब्जेक्टिव सी बात है, बट हमें ये देखना होगा कि 2013 में नून लीग की जो पॉपुलैरिटी थी पीक पे थी, नून लीग बगैर किसी सियासी इत्तेहाद के इलेक्शन में गई, सादा अक्सरियत हासिल की। आज लोग ये बात कर रहे हैं कि सादा अक्सरियत मुश्किल है, शायद इंडिपेंडेंट को शामिल करना पड़े, और नून लीग पहले ही इलेक्शन से पहले मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सियासी इत्तेहाद बना रही है, जिससे बज़ाहिर ये लगता है कि नून लीग शायद खुद उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है जितनी वो 2013 में थी। डिफरेंट फैक्टर्स हैं, 16 महीने की कारकर्दगी वो भी सामने है, इनकम्बेंसी का एक नुकसान जरूर होता है। तो मुझे नहीं पता कि जो आप इसका एक क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रही है कि वो कितना दुरुस्त है, हो सकता है फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, बट मुझे अगर आप पूछे मेरी जाती राय में नून लीग की आज वो पॉपुलैरिटी नहीं है जो 2013 में थी। ठीक है, सलीम साफी साहब, आप क्या वजह समझते हैं कि लोग आज भी नवाज शरीफ को, ज़्यादातर लोग नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को माशी मामलात में ख़ास तौर पर ये समझते हैं कि हल निकाल लेंगे वो? मेरे ख्याल में तो एक तो हम ये जो इस तरह के मगरिबी इदारों के सर्वेज होते हैं या तज्जिए होते हैं, उसको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दे देते हैं। हालांकि मेरे लिए तो उनके तज्जिए और उससे सोहेल वड़ाई साहब की और यहाँ के अपने मकामी लोगों के तज्जिए ज़्यादा काबिल वक़्त होते हैं, वो ज़मीनी हक़ाइक़ को ज़्यादा जान
नवाज शरीफ साहब तो खुद अपने आप को भी बहरान से नहीं निकाल सके, ये तो शहबाज शरीफ साहब ने उनको बहरान से निकाल लिया, तो वो मुल्क की मईशत को क्या बहरान से निकाल लेंगे। दूसरा, उनकी तैयारी का ये आलम है कि आज तक उनका मंशूर भी नहीं आ सका। पता नहीं वो उन्होंने धूप पे सेकने के लिए रखा है और आजकल धूप कम निकलती है इसलिए उनका मंशूर पक नहीं रहा, क्योंकि लगता तो यही है कि मंशूर उनके इलेक्शन के बाद आएगा। तो पाकिस्तान के इतने गंभीर माशी मसाइल है, तो पता नहीं उसके हल के लिए उन्होंने कैसी और कहाँ की प्लानिंग की होगी। अच्छा सर, वैसे मगरिबी सर्वे का आपको ये बता दूं कि उन्होंने भी जो कुछ आदाद शुमार लिए हैं वो गैलप पाकिस्तान का जो पीछे सर्वे हुआ था, जिसको हमने रेफर किया था, प्रोग्राम भी किया था, उसी को उन्होंने भी उसके आदाद शुमार। ये सर्वे जिन लोगों से कराते हैं अमूमन वो उसी तरह उसको करते हैं जिस तरह हम रिपोर्ट कार्ड को करते हैं। आप हल्का ले रहे अपने आप को सर, हम तो आप लोगों पे तकिया करके बैठे हुए। सुहेल रड़ायत साहब, सर क्या आप समझ रहे हैं कि नून लीग निकाल सकेगी या उस तरह से डिलीवर कर सकेगी जिस तरह से या जिस शिद्दत से उनसे तवक्कुआत हैं? देखिए, गुजारिश यह है कि कुछ इसमें हकीकत भी है और कुछ जाहिर है हमें उससे इख्तलाफ भी है। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मोटरवेज हैं, बिजली के कारखाने हैं, या इसी तरह सबसे पहले जो उन्होंने मार्केट जो थी उसको फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ ले गए थे 1990s में, तो कुछ उनके इकदाम ऐसे हैं कि तो जिससे ये पता चलता है कि मईशत को नून ने बाकियों की निस्बत बेहतर हैंडल किया है। लेकिन साथ ही साथ जाहिर है येलो कैब भी वो लेके आए हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो उनको नहीं लाने चाहिए थे, जिससे जो है वो बड़ी जो फजूल खर्चियां हुई। ठीक है, तो और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी जो है वो वायबिलिटी नहीं है। तो ये दोनों चीजें हमें साथ साथ नजर आती हैं। लेकिन बहरहाल प्रॉब्लम तो ये है कि भाई पीटीआई ने तो मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले गई थी, और उस वक्त मेरा ख्याल है कि जो मुक्तदरा ने ये फैसला किया कि इमरान खान को रुखसत करना है, उसकी बुनियादी वजह सिर्फ यही थी इकोनॉमी। और तीसरी बात है कि पीपल्स पार्टी जो है जितने मर्जी दावे करे, जब उनकी 2008 में हुकूमत आई थी और उसके बाद उनको फुल 5 साल मिले थे, तो उन्होंने काफ़ी मायूस किया था अपनी जो उस वक्त उनकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट थी और उस वक्त जो उनकी गवर्नेंस थी, और उसके नतीजे में ही पंजाब में उनको बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन दूसरी बात यह है कि मेरा ये ख्याल है कि अब ये पाकिस्तान की इकोनॉमी किसी एक पार्टी की, किसी एक अदारे के बस की बात नहीं रही। इसमें एक जो इकोनॉमिक यूज समझिए कि चार्टर तैयार करना पड़ेगा, और हमें 10 साल 15 साल के लिए अपनी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि जिस पे आपको लोग आप पे एतमाद करें। 2-2 साल के बाद अगर हुकूमत बदलनी है और नई नई माशी पॉलिसियां आनी है और नए नए लीडर आने हैं, तो फिर मईशत कभी मुस्तहकम नहीं होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि एक इकोनॉमिक चार्टर बने, कोई हुकूमत आए जापान की तरह, लेकिन वो पॉलिसियां जो लॉन्ग टर्म होती हैं। एक फैक्ट्री लगने में 5 साल लग जाते हैं, इतनी में 2 हुकूमतें बदल जाती हैं और दोनों की पॉलिसियां अलग होती हैं। ठीक है, एक सड़क बनती है, उसकी अप्रूवल होती है, दूसरी हुकूमत आती है, उसको रोक देती है। भाई ये क्या, ये ही सारा वो कुछ हैज़र्ड है कि जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे। तो एक इकोनॉमिक चार्टर बने, वो इसका हल है। कोई एक पार्टी अकेली अब मेरा ख्याल है कि इकोनॉमी डील नहीं कर सकते। सर, तो नून लीग की तरफ से तो कोई प्लान ही नहीं सामने आया ना। वो चाहते तो अपने मंशूर में लिख सकते थे कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाकर कुछ इकोनॉमी पे आगे करेंगे, बट जैसे साफ़ी साहब ने कहा, क्या है वो धूप सेकने रखा हुआ उन्होंने, क्या मसला है, कहाँ है नून लीग का मंशूर? देखिए जी, वो इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो बना रहे हैं मंशूर, वो उसके तहरीक है, उसके कमेटी के चेयरमैन है। मेरी उनसे जंगबंदी हो चुकी है। अच्छा। और मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो बस इसलिए ये साफी साहब के कमेंट को ही काफी समझे। जी साफी साहब, देखिए, अगर मईशत सबसे बड़ा मसला है और नून लीग भी मईशत को सबसे बड़ा मसला समझती है, तो किसी माहिर मईशत के हवाले करना चाहिए था ना मंशूर की। क्या अदब को तरक्की देना है तो अदब के लिए तो वो तो सिर्फ अदब के माहिर है, अदीब है बेसिकली।
तो इससे भी तरजीहात का पता चलता है। मेरी जंगबंदी हो चुकी है। हाँ, और एक चीज हमें ये भी ध्यान रखनी चाहिए, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ सोहेल बड़ाई साहब की राय से कि मजबूत तौर पर एज कम्पेयर टू PTI मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उनकी माशी पॉलिसियाँ निस्बतन बेहतर रही, क्योंकि वो तो बिल्कुल तबाही की तरफ ले गए थे, या पीपल्स पार्टी की बनिस्बत भी। लेकिन ये बात भी उनको ज़हन में रखनी चाहिए कि 2013 में जब उनको हुकूमत मिली थी तो उसके साथ ही CPEC शुरू हो रहा था, और CPEC की वजह से पाकिस्तान में मईशत का पहिया भी चला और पाकिस्तान में सरमायाकारी भी आई और सरमायाकारों का एतमाद सर भी वो बहाल हो हालात गया। बसद एहतराम सर, वो हालात बड़े मुख्तलिफ थे। अब ये जो वक्त चल रहा है और इससे आगे आने वाले सब माहिरीन यही कह रहे हैं कि बड़े आपको अनपॉपुलर फैसले भी करने पड़ेंगे, बड़े कड़े फैसले भी करने पड़ेंगे। बट क्या जो भी हुकूमत आएगी वो इसके लिए तैयार है? क्योंकि इस वक्त तक तो जो नारे दावे वादे हो रहे हैं उसमें तो सिर्फ पॉपुलर बातें की जा रही हैं। सो जी देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।